बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों से आपको मोहम्मद रमज़ान नदीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नए वाक़े के साथ, एक बहुत ही दिलचस्प वाक़े के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। उम्मीद है ये वाक़या आपके मिजाज के मुताबिक और आपको एक अजीम सबक देने वाला साबित होगा। तो पेश करते हैं कि हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह एक अंसारी नौजवान का किस्सा इस तरह बयान करते हैं कि एक नौउमर नौजवान था। उसने अरसे दराज तक जिहाद किया और हर मार्का में शहादत की गर्ज से आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसको शहादत नहीं मिली। एक दिन वो परेशानी में सोच रहा था कि कसम बखुदा, अगर मैं अपने घर जिंदा वापस लौट कर चला गया तो घर वाले मेरी शादी करेंगे। ये कहकर वो अपने खैमा में कैलूला की गर्ज से सो गया। फिर उनके साथियों ने उनको ज़ोहर की नमाज के लिए जगाया। वो जब उठा तो ज़ारो कतार रोने लगा। साथी घबरा गए कि इनको नींद की हालत में कोई तकलीफ पहुंची है या शायद बीमार हो गए। इस पर इस नौजवान ने कहा कि मुझे कोई बीमारी लाहक नहीं हुई है, लेकिन मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है कि एक शख्स मेरे पास आया और मुझसे कहा कि आओ मेरे साथ चलो ताकि मैं तुझे तेरी बीवी आयना से मुलाकात करवा लाऊं। चुनांचे वो शख्स मुझे एक साफ और शफाफ सफेद मैदान में ले गया। हम वहां ऐसे बागीचे में पहुंच गए जिसकी नजीर मैंने कभी नहीं देखी। इस बाग में 10 नौजवान लड़कियां थीं। मैंने सोचा कि वो मेरी बीवी आयना भी इन्हीं में होगी। चुनांचे मैंने पूछा कि क्या तुम में आयना है? उन्होंने कहा वो हमसे आगे है, हम तो उनकी खादमाएं हैं। इसके बाद मैं अपने साथी के साथ आगे बढ़ा तो एक और बागीचा नजर आया जो उस पहले बाग से कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। इसमें 20 लड़कियां मौजूद थीं जिनका हुस्न और जमाल उन पहली वाली लड़कियों से कई दर्जा ज्यादा था। मैंने सोचा कि शायद इनमें मेरी आयना हो, तो मैंने उनसे पूछा क्या तुम में आयना है? उन्होंने जवाब दिया वो हमसे आगे है, हम तो उनकी खादमाएं हैं। चुनांचे इसके बाद हम दोनों साथ एक गुंबदनुमा सुर्ख याकूत के एक ऐसे महल में पहुंच गए जिसकी रोशनी से आसपास के इलाके रोशन थे। मेरे साथी ने मुझसे कहा कि इस महल में दाखिल हो जाओ। चुनांचे मैं अंदर दाखिल हुआ। अचानक मैंने एक ऐसी हसीन और जमील औरत देखी जिसकी रोशनी से महल की रोशनी मांद पड़ गई थी। मैं वहां बैठ गया और कुछ देर तक मैंने उनसे बातें की और उसने मुझसे बातें की। इतने में मेरे साथी ने मुझसे कहा कि आओ चलो वापस चलते हैं। मैं जब मजबूरन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो सुहूर ऐना ने मेरी चादर के पल्लू को पकड़कर निहायत खुशगवार अंदाज से कहा कि आज रात आप रोजा हमारे यहाँ अफ्तार करें। जब आप हजरात ने मुझे नमाज के लिए जगाया और मैं जाग गया तो मुझे मालूम हो गया कि वो सारा किस्सा तो एक ख्वाब था, तो इसलिए मैं रोने लगा। रावी का बयान है कि इस किस्सा को सुनाए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मुजाहिदीन ने आवाज दी कि अल्लाह ताला के शाह सवारो, जन्नत की तरफ चल पड़ो। चुनांचे सारे लोग सवार होकर दुश्मन की तरफ चल पड़े और दिन भर दुश्मन से मुकाबला होता रहा। जब शाम का वक्त आ गया और रोजा खोलने का ऐलान होने लगा तो उसी वक्त वो नौजवान शहीद हो गया जिसने दिन भर रोजा रखा था। तो मौजूद सामीन कराम, जिसके गुमान में, जिसके दिल में जो चाह होती है उसको उसके मुताबिक अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे को उसके गुमान के मुताबिक अता करता हूँ। और वैसे भी कुरान में इरशाद होता है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कुछ भी नहीं इंसान के लिए मगर वो जो कोशिश करे, तो जो भली कोशिश करेगा उसे भला ही मिलेगा। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम करम फरमाए। एक नए ताज़ा वाक़े के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर ये वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट में लाजमी इसके बारे में राय दीजिएगा। तो इन्हीं मोहब्बतों के साथ ही इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।